हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें हम सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो सेटलमेंट वाला टॉपिक है ये फिनिश हो जाएगा। और सेटलमेंट में आज हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। सेटलमेंट मैंने बताया था जहाँ पे हम लोग रहते हैं उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं, आवास बोलते हैं या आबादी बोलते हैं। ठीक है। और सेटलमेंट में आज हम देखेंगे कि गांव में कैसा सेटलमेंट होता है, रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में कैसा सेटलमेंट होता है। साथ के साथ में रूरल एरिया में सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, अर्बन एरिया में सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप ऑफ सेटलमेंट अब हम देखेंगे गांव और शहर के आधार पर। गांव में कुछ इस प्रकार के सेटलमेंट आपको दिखाई देंगे, आवास दिखाई देंगे, लोगों का जो रहने का जो एरिया है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। जबकि शहरों में सेटलमेंट कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। अब जरूरी नहीं है सारे शहर इसी प्रकार के दिखाई दें, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड शहर है। मगर आपको शहरों में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई देती है, जबकि गांव में देखोगे आपको छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। एक बिल्डिंग एक एक मंजिल या दो मंजिल मुश्किल से। ठीक है। जबकि शहरों में आपको फ्लैट्स का चलन बढ़ गया है, फ्लैट्स आपको दिखाई देंगे। ज़मीन शहरों में मुश्किल से कहीं पर भी खाली दिखाई देगी, जबकि गांव में बहुत सारी ज़मीन खाली होती है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें ये हमें पता है। हम जब गांव जाते हैं, अपने घूमने जाते हैं, या गांव नहीं जाते, अगर हम शहर के भी हैं तब कभी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो रूरल सेटलमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले गांव में जो सेटलमेंट होते हैं, तो इन विलेजेस रूरल सेटलमेंट, इन विलेजेस द villages are rural settlement where people engaged in activities like agriculture, fishing, forestry, craft works, trading। तो गांव के जो सेटलमेंट होते हैं या गांव जो होते हैं वो रूरल सेटलमेंट का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। और गांव के जो लोग होते हैं जनरली आपको मोस्टली तो आपको एग्रीकल्चर में दिखाई देंगे, और कहीं कहीं पर आपको फिशिंग में दिखाई देंगे। फिशिंग मतलब जो मछली पालन होता है, फॉरेस्ट्री मतलब पेड़ों से संबंधित है। ठीक है। और क्राफ्ट्स वर्क, छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। कोई मटका बनाने का काम करता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करता है, छोटे मोटे कई सारे क्राफ्ट्स वर्क होते हैं। ट्रेडिंग करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, गाँव में। तो ध्यान देना, विलेजेज जो है वो किसका एग्जाम्पल है, रूरल सेटलमेंट का एग्जाम्पल है। रूरल सेटलमेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और दूसरा होता है स्कैटर्ड। कॉम्पैक्ट मतलब पास पास, जब आपको घर पास पास दिखाई दे, जहाँ पर घर जो होते हैं वो पास पास होते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और जहाँ पर घर दूर दूर होते हैं, बिखरे बिखरे होते हैं, एक यहाँ एक वहाँ, उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पर जो घर होते हैं बनाए जाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, पास पास बनाई जाती हैं, साथ के साथ में ये फ्लैट लैंड होती है। ठीक है। तो एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग मतलब जहाँ पर हम निवास करते हैं। ठीक है। जहाँ पर हम रहते हैं। तो जो बिल्डिंग्स होती हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में पास पास होती हैं, और ज़मीन जो होती है वो कैसी होती है, फ्लैट लैंड होती है। स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करें तो स्कैटर्ड सेटलमेंट में जो ड्वेलिंग्स होती हैं, ड्वेलिंग्स मतलब जो आवास होता है वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ होता है। एक यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो सेटलमेंट आपको पाए जाते हैं ना स्कैटर्ड, ये पाए जाते हैं हिली एरियाज में, थिक फॉरेस्ट में, एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले क्षेत्र में। एक्सट्रीम क्लाइमेट मतलब कहीं पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या कहीं पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती हो, ऐसे एरियाज में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। तो अब सिंपल सी बात है, स्कैटर्ड सेटलमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर मतलब रहने की कंडीशंस सही ना हो। अब जैसे हिली एरियाज हैं, अब हिली एरियाज में कुछ ज़्यादा लोग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पे लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। हिली एरियाज में साथ के साथ में बर्फ़ भी पड़ती है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर मतलब रहने की कंडीशन सही नहीं है, वहाँ पर आपको स्कैटर्ड सेटलमेंट देखने को मिलेगा। और जहाँ पर आपको रहने की कंडीशन बहुत आसान है, ज़मीन फ्लैट है, पानी अवेलेबल है, वहाँ पर आपको घनी सारी पॉपुलेशन मिलेगी और सेटलमेंट भी कैसे मिलेंगे, कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। In rural areas, people built houses to suit their environment. In regions of heavy rainfall, they have slanting roof। ध्यान देना, गांव में जो लोग घर बनाते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाते हैं। जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बरसात होती है, तो अब यहाँ पे एक गांव का घर नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्लैंटिंग रूफ का मतलब क्या है। स्लैंटिंग रूफ का मतलब उनकी छत जो होती है कुछ इस प्रकार से होती है, तिरछी, ऐसे करके यूँ करके घर होते हैं, ऐसे करके। ऐसी जो रूफ होती है, छत होती है, उसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग रूफ। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उनकी रूफ़ कैसी होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, ताकि बरसात का पानी जो आसानी से बह के निकल जाए।
और जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है बरसात के सीज़न में, वहाँ पर जो घर जो बनाए जाते हैं, अब जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है, तो घर जो बनाएंगे इस एरिया में ऊपर उठाकर घर बनाते हैं, मतलब रेज प्लेटफॉर्म पर ऊंचाई पर घर बनाते हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। तो गांव में यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, एक तो घर वहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, स्लैंटिंग रूफ वाले बनाए जाते हैं, साथ ही साथ में दूसरा ये है कि जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ यहाँ मान लो पानी इकट्ठा हो रहा है, तो हम थोड़ा ऊपर बाउंड्री बना के या फिर हम नीम वीम भर के ऊपर थोड़ा रेज प्लेटफॉर्म पर क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है। और कई जगह आपने देखा होगा गांव में जो घर होते हैं कुछ ऐसे झोंपड़ी टाइप के दिखाई देते हैं, छप्पर दिखाई देते हैं, हालांकि ये छप्पर अब तो गायब हो गए हैं, बट फिर भी ऐसे आपको कई जगह पे देखने को मिलेंगे। तो थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ आर वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। जो हॉट क्लाइमेट होता है वहाँ पर आपको एक तो मड मतलब ऐसे कुछ मिट्टी के से घर दिखाई देंगे, साथ ही साथ में ऊपर छप्पर रहता है जिसको थैच बोलते हैं, झोंपड़ी बोलते हैं, छप्पर बोला जाता है, सुना है ना आपने, छप्पर फाड़ के। तो ऐसे थैच रूफ मिलती है, मतलब घास फूस की सी ये रूफ होती है, छत होती है। ये आपको हॉट क्लाइमेट में जनरली देखने को मिलेगा। लोकल मटेरियल, इनको जो बनाने के लिए लोकल मटेरियल चाहिए, स्टोन्स चाहिए, मड चाहिए, क्ले चाहिए, स्ट्रॉ चाहिए, स्ट्रॉ मतलब जो घास फूस चाहिए, ये चाहिए ताकि ये घर बनाए जा सकें। तो गांव में ऐसे घर कॉमन होते हैं, पहले बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ करते थे, मगर आज की डेट में ये भी इनका प्रचलन कम हो गया क्योंकि इनमें आग बहुत जल्दी लग जाती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आज भी आपको गांव में कुछ इस प्रकार की जो थैच हैं, ये छप्पर हैं, ये देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पे डू यू नो में एक छोटी सी चीज़ दे रखी है, ट्रांसुमेंस का मतलब क्या है। ट्रांसुमेंस में क्या होता है, ध्यान देना, जो पहाड़ी एरिया होते हैं, जो हिली एरिया होते हैं, वहाँ पर लोग क्या करते हैं, गर्मियों के दिनों में अपने पशुओं को लेकर ऊपर हिली एरियाज में, मतलब ऊपर वाले, जैसे मान लो ये हिल है तो ऊपर पहुँच जाते हैं चारा घाह पर, वहाँ पर अपने गाय जो भी उनके पशु होते हैं उनको चरने के लिए ले जाते हैं। सर्दियों का टाइम होता है तो वो कहाँ पर आ जाते हैं, वैली वाले पार्ट में आ जाते हैं, नीचे वाले एरिया में आ जाते हैं। ठीक है। तो इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल। ट्रांसहुमेंस में लोग क्या करते हैं, सीजन के हिसाब से मूव करते हैं। पीपल नियर हु रियर एनिमल्स मतलब जो जानवरों को पालते हैं, मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंज इन सीजन। जैसे सीजन चेंज होता है तो पास्चर का मतलब है चारा मतलब जो चारे की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्चर्स बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं हिली एरियाज में, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो जहाँ पे चारा होता है वहाँ पर वो मूव कर जाते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे मैंने बताया कि गर्मियों का सीज़न आता है तो ये हिली एरियाज में ऊपर वाले हिस्से में चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर, और जब सर्दियों का सीज़न आता है तो नीचे वैली वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो ट्रांसहुमेंस एक टाइप है पेस्ट्रोरिलिज्म का या नोमैडिज्म का। ये सीजनल मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक बिटवीन फिक्स समर एंड विंटर पास्चर्स। तो यहाँ पर ट्रांसहुमेंस में क्या करते हैं, वही है, बस सिंपल सा आप ध्यान रखना। ट्रांसहुमेंस में जो लोग होते हैं वो अपने जानवरों को सर्दियों में तो क्या होता है, अपने वैली नीचे वाले एरिया में रखते हैं। ठीक है। और जो गर्मियों में उसको ऊपर ले जाते हैं। तो सीजनली क्या होता है यहाँ पर, लाइव स्टॉक मतलब जो जानवर होते हैं उनका मूवमेंट होता है। अब हम देखेंगे अर्बन सेटलमेंट के बारे में। तो गाँव का सेटलमेंट हो गया फिनिश। अर्बन सेटलमेंट में ध्यान रखना, टाउन्स छोटे होते हैं, सिटीज़ बड़े होते हैं, ये तो आपको पता है। कस्बा, टाउन का मतलब कस्बा होता है, सिटी का मतलब शहर होता है। तो टाउन छोटे हैं, सिटी बड़े हैं अर्बन सेटलमेंट में। तो पहली बात तो ध्यान रखना, टाउन में जो सेटलमेंट होंगे वो छोटे होंगे कंपेयर टू सिटीज़। अर्बन एरियाज में जो लोग होते हैं वो जनरली मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज होते हैं। शहरों में आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं और फैक्ट्रियों में अलग अलग प्रकार का सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पर एंगेज होते हैं। दूसरा कुछ ट्रेडिंग में आपने देखा होगा, मार्केट होते हैं, मार्केट में बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। सर्विसेज, गांव शहरों के लोग ज़्यादातर सर्विसेज में भी बिजी रहते हैं। सर्विसेज मतलब कोई बैंकिंग से कनेक्टेड है, कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में कनेक्टेड है, कोई टीचिंग में, कोई डॉक्टरी में। ठीक है। ऐसे बहुत प्रकार की सर्विसेज दी जाती हैं, मेंटेनेंस और बहुत प्रकार की सर्विसेज होती हैं। तो ये हुआ हमारा रूरल और अर्बन सेटलमेंट। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और सेटलमेंट वाला टॉपिक अपना फिनिश हो गया। आगे हम बचे कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो और जय हिंद, जय भारत।